दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चल जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और कड़ाके की ठंड भी है, बारिश भी हो रही थी और बारिश के बाद यहाँ पर ठंडक भी बढ़ गई। लेकिन दिल्ली की सर्द हवा और ठंड के बीच सियासी पारा गर्म हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम लॉन्च की थी और उस स्कीम को लेकर बवाल हो गया। स्कीम को लॉन्च किए अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए होंगे कि यह जांच के घेरे में आ गई है। दिल्ली के एलजी ने महिला सम्मान योजना को अरविंद केजरीवाल ने जिसकी शुरुआत की, उसके जांच के आदेश दे दिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल को यह बात भी चुभ गई। अब केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, जैसे ही आदेश की कॉपी सामने आई तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब भी दिया और इस देने के लिए माइक भी थाम लिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाओं की ये योजना लागू हो, दिल्ली में खासकर। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने सियासी पत्ते फेंकने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई तो बीजेपी और कांग्रेस इस योजना को रोक देगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब दिल्ली चुनाव के मुहाने पर है तो केजरीवाल को दिल्ली की महिलाओं की याद अब क्यों आई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अभी याद आई, लेकिन इस स्कीम को इन मौके पर क्यों लाया गया। आखिर महिला सम्मान योजना के तहत क्या चुनाव के पहले दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आ सकेंगे? तो ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन के नाम पर उलझाकर वोटों की फसल बांटना चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस पर पलटवार भी किया है। केजरीवाल की जो इस बिसात को कांग्रेस और बीजेपी भी बखूबी समझती है और बीजेपी भी अपने कुछ राज्यों में ये फार्मूला अपना चुकी है, इसलिए दोनों ने आम आदमी पार्टी पर जमकर पलटवार किया। और अब ऐसे में ये भी सवाल है कि जब चुनाव की तारीख आई नहीं है तो फिर सियासत के ये रंग देखने को मिल रहे हैं। जब दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो सियासत का स्तर कहां पहुंच जाएगा। केजरीवाल की कवच को एलजी का रेड कार्ड बना दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने जिस मुद्दे को कवच बनाया, आम आदमी पार्टी ने जिस कार्ड के जरिए दिल्ली चुनाव जीतने की रणनीति बनाई, उसी को एलजी, जो दिल्ली के एलजी है, राज्यपाल है, उन्होंने रेड कार्ड दिखा दिया है। एलजी ने आम आदमी पार्टी की जो 2100 रुपए वाली महिला स्कीम थी, महिला सम्मान योजना थी, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को अलग अलग चिट्ठियां लिखी गई, जिसमें एलजी ने 3 बातों को हाईलाइट किया है। सबसे पहली बात यह है कि 2100 रुपए वाली आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच की जाए। और दूसरी बात है कि कांग्रेस नेता जो संदीप दीक्षित हैं, जो नई दिल्ली सीट से उतरे भी हैं अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने, उन्होंने आरोप लगाया था कि पंजाब की खुफिया पुलिस उनके घर तक पहुंची। और तीसरी बात कि पंजाब से दिल्ली चुनाव के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है और उन्होंने महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के बावजूद अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। संदीप दीक्षित अपने बयान में ये भी कहते हैं कि आपके नेता दावा करते हैं कि महिला सम्मान योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कहाँ है। आपने पंजाब में भी ऐसा ही वादा किया था, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करके किया। बीजेपी के जो परेश वर्मा हैं, जिनके घर महिलाओं को पैसे देने के भी आरोप लगे, वोट के बदले पैसे, उन्होंने केजरीवाल के पर इसके ऐलान पर कहा कि ये वादा पूरा नहीं करते, लेकिन दिल्ली में झूठ बोल रहे हैं, महिलाओं को झूठे कार्ड बना रहे हैं। सरकार ने स्कीम लॉन्च नहीं किया कि, लेकिन झूठे कार्ड बना दिए और ये भी घोटाला है। दिल्ली एलजी के आदेश पर
आम आदमी पार्टी भड़क गई और आपका कहना हुआ कि यह आदेश एलजी ऑफिस से नहीं है बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। बीजेपी पर हमला बोलने के लिए केजरीवाल ने खुद माइक थाम लिया। तो केजरीवाल के पार्टी का दावा हो गया, दावा किया कि राजधानी की हर महिला 1,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी। अगर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो इसे बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा, जो अभी 1,000 है। आम आदमी पार्टी के इस चाल पर बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन समझने वाली बात यह भी होगी कि महिलाओं को जो स्कीम देने की बात है और केजरीवाल पर सवाल उठाया जा रहा है, यही स्कीम किस किस राज्य में सरकार चला रही है। दिल्ली चुनाव से पहले ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसी मुद्दे के जरिए कई राज्यों में सरकार बनी और बिगड़ी, वो चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की। मसलन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के जरिए बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई और इस योजना को मार्च 2023 में लॉन्च किया गया और इसी के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाने के वादे भी किए गए मध्य प्रदेश में। फिर इसे 1,250 रुपए बढ़ा दिया गया मध्य प्रदेश में ही और इसके बाद 3,000 रुपए करने की प्लानिंग की गई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी गठबंधन की महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की शुरुआत हुई और इसी के तहत 1 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने दिए गए, जिसका फायदा चुनाव में महायुति को हुआ भी और वहां सरकार में रही। फिर से सरकार बनाने में कामयाबी मिली। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त से महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए गए, जिसका फायदा हेमंत सोरेन सरकार को हुआ और उन्हें सत्ता में वापसी की। पश्चिम बंगाल में भी ये स्कीम है, लक्ष्मीनर भंडार स्कीम फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में कम पैसे से हुई लेकिन बाद में सामान्य श्रेणी के महिलाओं को 1,000 रुपए और SC ST श्रेणी की महिलाओं को 1,200 रुपए तक कर दिए गए, जिसका फायदा ममता बनर्जी को भी हुआ और वो सत्ता में वापसी हो गई। अब फिर से कर्नाटक की भी देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर गृह लक्ष्मी स्कीम के जरिए कांग्रेस की सरकार बनने में मदद मिली है। यहाँ महिला मुखिया को 2,000 रुपए दिए गए हर महीने और इस स्कीम ने कर्नाटक में गेम चेंजर की तरह काम किया और कांग्रेस की जीत हुई। सफल फार्मूले पर दिल्ली में बवाल है, यानी कि राजनीति का ये वो फार्मूला है जिसके जरिए चुनाव जीता जा सकता है और इसी फार्मूले को जब केजरीवाल दिल्ली में भी दोहराना चाहते हैं तो उस पर ग्रहण लग गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सत्ता में बैठी एक पार्टी कैसे महिलाओं से ये कह सकती है कि केजरीवाल को वोट दो तभी इस स्कीम का फायदा मिलेगा। महिलाओं को ये कहते हुए जब कार्ड बनाए जा रहे हैं कि इस स्कीम का फायदा तभी होगा जब आप केजरीवाल को वोट देंगे, तो इसका मतलब है कि राजनीतिक तौर पर सीधे तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस्तेमाल तो कांग्रेस ने भी की और बीजेपी भी नहीं की, तो फिर सवाल के घेरे में सिर्फ केजरीवाल ही क्यों है। अभी ये राजनीति का माहौल है, चुनाव का वक्त है और ऐसे में दिल्ली की सियासत सर्द जो भी मौसम है उसमें गर्माहट पैदा कर रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे फरवरी में तो फिर दिल्ली में क्या कुछ होता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी लगी जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।